डॉक्टर्स पाकिस्तान से भाग क्यों रहे हैं, या मेडिकल की तालीम लेने वाले बच्चे जो हैं वो कभी चाइना का रुख कर रहे हैं, कभी कहीं कर। अगर वो मेरिट पे आता है तो उसकी फैमिली अगर चाहती है तो वो लाहौर में पढ़े, तो वो लाहौर में ही उसे पढ़ना चाहिए। उसको आप उठाते हैं और आप कहते हैं जी आप डीजी खां चले जाएं। क्या आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? एक स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज एबीसी में एडमिशन लेना चाहता है, गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम तो XYZ में ही जाओगे। पूरा साल तो उसको ये नहीं पता होता कि उसका एडमिशन किस कॉलेज में है। मरीज हो जाएगा, शफलिंग होती रहती है, एक कॉलेज से दूसरे में, उधर फीस कराएं फिर तीसरे में। सर मेडिकल स्टूडेंट का एक लेक्चर भी मैटर करता है, और अगर उसका पूरा साल ही निकल जाता है तो सर वो बेचारा तो गया, उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो। नहीं, वो अगर पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा? 110 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस की नुमाइंदा जमात पामी जो है, इसको भी इन्होंने ऑन बोर्ड लिया कि हम ये अहमकाना हरकत करने लगे हैं। यही जो सवालिया निशान है। ये सारा कुछ ठीक हो सकता है लेकिन स्टेक होल्डर को साथ बैठाना नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम जी, एक कहानी पहले सुनाऊंगा, उसके बाद मौजू की तरफ जाऊंगा। एक बंदर था, बंदर को किसी ने माचिस पकड़ा दी और उसने खेल खेल मजाक मजाक में पूरे जंगल को आग लगा दी। अब इस मामले का आज की हैपनिंग के साथ, डेवलपमेंट के साथ, आज की इशू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बस जहन में आया, मैंने कहा आपके गोश गुजार कर दूं। अब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी जो मुबैना तौर पर जहर कातिल साबित होने जा रही है पाकिस्तान के सेहत के निजाम के हवाले से, उस पर बात करेंगे। बड़ा अजाब, बड़ी अजियत, बड़ी तकलीफ सामने आ रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान का 60% से ज्यादा मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले तालीमी इदारे यानी निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस जो हैं इस वक्त स्टेक पर हैं, और बाकायदा अब ये नजर आने लगा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को, इस अमर को तय कर लिया गया है कि इनको टफ टाइम देना है। लेकिन दर हकीकत ये टफ टाइम इनके लिए नहीं है, पाकिस्तान के निजाम सेहत के लिए है। ये वो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये वो डेंटल कॉलेजेस हैं जो 72% के करीब डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान की जरूरत का 72% ये प्रोड्यूस करते हैं, और अब इनके हालात ये कि इनको सर्वाइवल थ्रेट आ रहा है। ये अपने वजूद को बरकरार रखने के हवाले से बड़ी अजियत, बड़ी तकलीफ का शिकार है। उसकी वजह यह है कि महकमा सेहत ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जरिए इन इदारों पर, प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस पर एक ऐसी सिचुएशन नाजिल कर दी है जो गुज़श्ता सालों में भी इनके लिए अजियत का सबब रही है, और अब भी दर हकीकत माजरत चाहता हूं, इनके लिए नहीं, निजाम सेहत के लिए। अगर गुज़श्ता और गुज़श्ता से पैवस्ता मामलात की बात की जाए तो एक साल में MBBS की 248 सीटें खाली रही थीं, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो इस वक्त भी 30 के करीब सीटें खाली हैं। और एक सीट खाली रहने का मतलब यह है कि इस पूरे ड्यूरेशन में जो 4 साल पर MBBS के मुहित होगा, इसमें वो सीटें खाली रहेंगी। और अगर BDS की बात की जाए तो 571 के करीब सीटें गुज़श्ता साल खाली रही, और अब 225 सीटें इस वक्त भी खाली हैं, यानी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि ये प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने फैकल्टी की सर्वाइवल के लिए, उनकी तनख्वाहों के लिए, अपने ऑपरेशनल अखराजात के लिए मोहताजी का शिकार होते जा रहे हैं, बट किसी को कोई फिक्र नहीं है। मियां मोहम्मद नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज अच्छे सर? अल्लाह का शुक्र। सेहत ठीक? जबरदस्त। पाकिस्तान की सेहत की नब्ज पर आपका हाथ होता है, और अगर नब्ज में मसाइल आ जाए तो मरीज के चल बसने का भी अंदिया होता है। सेहत और सेहत के मामलात में खास तौर पर ये सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, पहले तो मेरे नाजरीन के लिए समझा दीजिए कि ये बला है क्या जिसने भौचाल पैदा कर दी है। देखें मियां इमरान रशीद साहब, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी CIP प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए बनाई गई है, जिसमें अभी आपने सीटें खाली रहने का बताया, ये सारी मैं आपको तफसील से बताता हूँ। यानी कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज खुद दाखिले करेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अच्छा जी। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के दाखिले करने के बाद फीस भी खुद लेके और उनको जो है वो आगे फिर जो है वो लिस्ट भिजवा दी जाती है। हालांकि ये पॉलिसी की अगर बात करें, हाँ जी, ये मैं पॉलिसी की खिलाफ वर्जी इसलिए है कि ये गैर कानूनी इसलिए है कि इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं ले रहा। गैर कानूनी इसलिए कि जो PMDC के रेगुलेशन है या PMDC एक्ट 2022 है, उसके मुताबिक
निजी मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उनको इख्तियार हासिल है कि वो अपने दाखिले खुद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जारादारी रखनी है इन मेडिकल कॉलेज के ऊपर, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाना है, दोष रखनी है, इसीलिए इन्होंने ये जनाब CIP सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी मुतारफ करवाई, जो कि साल 2019 से शुरू हुई, उसके बाद फिर बंद भी हुई, फिर दोबारा, यानी ख्वारी का सामना पहले भी कर चुके हैं। ये 2019 से लेकर अब तक इस पॉलिसी का सबसे जो बड़ी बात है कि ये कामयाब क्यों नहीं हो सकी कि 2019 से लेकर भी दरमियान में 1 साल ये बंद भी हुई नहीं, इसको इस पर लागू नहीं किया गया, फिर अब 23 और 24 फिर दोबारा ये लग गई, अब इस साल भी दोबारा लगेगी। हर साल सीटें MBBS की और BDS की खाली रह जाती हैं, और यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज नोटिफिकेशन नहीं, एक इश्तिहार दे के कहती है जी आ जाएं आपके दाखिले करने हैं, आ जाएं, सीटें पूरी खाली रह गई, आपका दाखिला मुझे एक बात बताएं, एक स्टूडेंट है, मैं मिसाल के तौर पर, या जैद है, जैद को एडमिशन चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी ABC में मिसाल के तौर पर, और गवर्नमेंट उसको कह रही है तुम्हें ABC में नहीं देना, तुम्हें XYZ में देना। भाई वो इंटरेस्टेड ही ABC में है। बिल्कुल, तो आपने ये कैसे एक स्टूडेंट, एक मेडिकल स्टूडेंट अगर मेरिट के ऊपर आता है, उसका हक है कि वो लाहौर में पढ़े, क्योंकि उसमें पैसे दे के उसकी फैमिली, तो अगर वो मेरिट पे आता है तो उसकी फैमिली अगर चाहती है तो वो लाहौर में पढ़े, तो वो लाहौर में ही उसे पढ़ना चाहिए। उसको आप उठाते हैं और आप कहते हैं जी आप DG खां चले जाएं, क्या आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ उसके ऊपर पैसा लगा रही है? वो पैसे तो उसने अपने लगाने हैं ना, और उसका अगर मेरिट बनता है 60%, तो वो किसी भी मेडिकल कॉलेज के ऊपर दाखिला ले सकता है लाहौर के अंदर, किसी भी मेडिकल कॉलेज। यानी आप ये बात कह रहे हैं कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी का तर्जुमा ये है कि अगर जैद का घर लाहौर में है, उसकी फैमिली लाहौर में है, वो लाहौर में पढ़ना चाहता है और सरकार के पैसे पे नहीं पढ़ रहा, वो 60% से ज्यादा नंबर रखता है, वो अपने माँ बाप की जानिब से पैसा देकर खुद पैसा भर के पढ़ना चाहता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि लाहौर नहीं पढ़ेगा, उसको मैंने चीचू की मलियां ही पढ़ाना है। मियां इमरान अर्शद साहब, लोग यकीन करें, आप बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, किसी इस करैक्टर के साथ बात करके देखें, रोते हैं लोग। एक तो उन्होंने फीस देनी है अपने बच्चे की, दूसरा उन्होंने अपने बच्चे के लिए DG खां में कोई फ्लाइट खरीदना है या वहां पे कोई किराए के ऊपर घर लेना है, फिर उसके साथ कौन रहेगा? अगर कोई बच्ची है, फीमेल डॉक्टर है मेडिकल की, तो वो अकेली कैसे वहां पे रहेगी? ये जो पॉलिसी है, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हवाले से बनाई है, ये कानून बनाए जाते हैं कि जनाब लोगों की आसानी के लिए, लेकिन ये किसने बनाई है, क्या इसका मकसद है? आज तक मुकम्मल तौर पर मैं कह रहा हूँ 2019 से लेकर आज तक ये नाकाम है। अगर सीटें खाली रह जाती हैं, वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज का एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं है करोड़ों का, वो नुकसान उस मेडिकल स्टूडेंट का भी है जो कि डॉक्टर बन सकता है, जिसका शौक है, जिसकी फैमिली का शौक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ मैं बात करूंगा, बहुत अहम है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द स्टूडेंट फर्स्ट। एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ABC में, मेडिकल कॉलेज ABC में एडमिशन मिला है, गवर्नमेंट कहती है या लेना चाहता है, गवर्नमेंट कहती है नहीं तुम तो XYZ में जाओगे। अब क्या इसमें उसका साल भी जाया हो जाता है? साल जाया इसलिए होता है कि पूरा साल तो उसको ये नहीं पता होता कि उसका एडमिशन किस कॉलेज में है। फर्ज करें शफलिंग होती रहती है, एक कॉलेज से दूसरे में, उधर फीस कराएं, फिर तीसरे में, और ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें रेड टेप ही बहुत पूरा साल। यहाँ पे आप किसी भी एकेडमिक के प्रोफेसर को जो पढ़ाता है उससे भी आप बात कर सकते हैं, पूरा साल स्टूडेंट को ये पता नहीं होता 9 माह तक कि उसने किस कॉलेज में पढ़ना है। क्लासेस शुरू नहीं होती, और इस साल जो 2024 की सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है, इसके अंदर भी आपने भी बताया कि 225 डेंटल की सीटें खाली हैं और 30 MBBS की खाली हैं, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इश्तिहार दोबारा दिया है कि ये सीटें खाली हैं, दाखिला लेने के लिए आ जाएं। लाखों रुपए की एक सीट होती है। तो यही तो एक सवाल है कि जब आप कर नहीं सकते, आपका ये बनता नहीं है, और ये गैर कानूनी काम आपने ऊपर जो है वो लागू किया हुआ है, तो फिर जो है वो आप चाहते क्या हैं? मियां साहब, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में एक कहानी सुनाई थी, बिल्कुल ठीक, जंगल और बंदर वाली। मैं चाहता था कि वो इसके साथ रिलेट ना करे, साथ लिंक नहीं है, हो गई है, लिंक है इसके साथ, बिल्कुल ये तो हो गई है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कौन है जिसके हाथ में माचिस आ गई? बुनियादी तौर पर ये कुछ लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एफिलिएशन करना, उनकी जो है वो मुआयना करना, उनको देखना,
और एफिलेशन करना, ये काम नहीं है कि जनाब आपसे अपने काम तो हो नहीं रहे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, आप अपने इम्तिहान तो कंडक्ट करा नहीं सकते सरकारी मेडिकल कॉलेज के, उसमें तो आप तखीर का शिकार करते हैं। आपका काला शाह काकू कैंपस है वो आज तक जो आप नहीं बना सके, आपका कोई मेडिकल कॉलेज ही नहीं है अपना। आप आज तक 2002 में ये यूनिवर्सिटी बनी है और आज तक आपकी कारकर्दगी ये है कि आप अपना मेडिकल कॉलेज तो बना नहीं सके जो यूनिवर्सिटी का अपना हो, कह सके कि मेरा अपना मेडिकल कॉलेज है। लेकिन आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को स्नब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब उनको जो है वो उनके ऊपर अपनी पॉलिसी लागू करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी के मुताबिक चलें। आप फोन एक करें कि जी ये मेरा दाखिला करना है, आप किसी मेडिकल कॉलेज असल मसला ये ब्लैकमेलिंग है। बिल्कुल जी, ब्लैकमेलिंग है। सबको पता है कि ये पॉलिसी नाकाम है, लेकिन इस पॉलिसी को लागू करना है। अब अगर सीटें खाली रह जाती हैं, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जी आपकी सीटें खाली रह गई और तलबा जो है वो 9-9 महीने उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमने पढ़ना कहाँ पे है। अगर उनको एक इदारे से दूसरे इदारे में शिफ्ट होनी है तो फीसों के पलंदों की कागजों की सूरत में वो पलंदे उठाकर लोगों के तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि बराए करम हमारा काम कर दें हमारी। सर मेडिकल स्टूडेंट का एक लेक्चर भी मैटर करता है और अगर उसका पूरा साल ही निकल जाता है तो सर वो बेचारा तो गया, उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो। नहीं, वो अगर पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा? मुझे बताया ना, स्टडी नहीं करेगा दोबारा पैसे भरेंगे तो पास कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है और जिसको कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, आंखें बंद की हुई हैं। पता है कि 2019 से ज़हनी इख्तरा किसका था, ये कौन लाया, पता है कि ये नाकाम हो चुकी है, लेकिन नहीं लागू करना है। अच्छा, कई दफा ढिठाई जो है ना वो दीवार में टक्कर के बाद समझ आती है कि नहीं फाइनली वी हैव रीच्ड हियर। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे, आसानी का मामला फरमाए। अब आते हैं मेडिकल कॉलेजेस की जानिब। मेरा एक मोटा सा सवाल, मैं बिल्कुल एक आम फहम आदमी के तौर पर आपसे सवाल करूं ताकि मेरे नाजरीन को समझ आ सके कि उनके साथ किया क्या जा रहा है, उनके साथ हो क्या रहा है। एक मेडिकल कॉलेज है जो कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, एक डेंटल कॉलेज है मिसाल के तौर पे। ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाया है। गवर्नमेंट ये तो कर सकती है कि उसके रेगुलेशन के मामलात में उसको एक यॉर्ड स्टिक के तहत चलवा सके ताकि वो दाएं बाएं ना हो, लेकिन क्या गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि दाखिले भी हम करेंगे, फीसें भी हम लेंगे? ऐसा ही करती है। हम तुम्हें बताएंगे कि कौन बच्चा पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, हम बताएंगे कि बच्चे से जो फीस हमने ली है, सरकार ने ली है, वो हम तुम्हें कब शिफ्ट करेंगे। क्या ऑपरेशनल मामलात, तनख्वाहों के मामलात, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात तमाम बर्बाद नहीं हो जाएंगे? इनसे तो अपने लोगों के बर वक्त मामलात नहीं देखे जाते। देखें, ये जो जितनी सीटें हमने बताई हैं ये खाली रह जाती हैं, ये करोड़ों की। और फिर आपने बताया कि 1 साल के नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 4 साल, पूरा 4 साल का जो टर्न्योर है एमबीबीएस का या बीडीएस, और अगर फेल हो गए तो 5-6 साल पे कहानी चली। बिल्कुल, इसमें करोड़ों का नुकसान होता है और ये मेडिकल कॉलेज बर्दाश्त कर रहे हैं। इससे तो मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। आपको पता है कि जितना सरकारी मेडिकल कॉलेज के ऊपर दाखिला ये एक्सपेंडिचर होता है इसका गवर्नमेंट का, उससे सरकारी मेडिकल कॉलेज में जितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट उनकी जनाब सीटें भी फिल करती है, उनके लिए भी सेंट्रल डिडक्शन पॉलिसी लाई है। लेकिन ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है ना, इनके लिए नहीं लग सकती। आप स्कूलों की बात कर लें, आप वैसे कॉलेजेस की बात कर लें, जिधर जिसने पढ़ना है फीस दे के वो पढ़ता है। मतलब ये कि कल से महकमा तालीम बताएगा या वजीर तालीम बताएगा या महकमा तालीम का कोई नुमाइंदा बताएगा कि एचईसन कॉलेज में किसका दाखिला होना और किसका नहीं होना। बिल्कुल ऐसा ही है। या वो बताएगा, हालांकि एचईसन फिर भी सेमी गवर्नमेंट है, वो बताएगा कि कॉलेज एबीसी में कौन पढ़ेगा या स्कूल एबीसी में कौन पढ़ेगा, जो कि एक प्राइवेट इदारा है। क्या ये अहमकाना बात नहीं है? देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने तो ये भी कहा है कि आप दाखिले भी करें, सारा कुछ करें। उन्होंने एक बजट बना के दिया है कि इतना बजट है, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे। बहुत जायज। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट सरकारी को भी तो प्रोवाइड करती है ना। मेरा एक्सपेंस आप एक स्टूडेंट का उन्होंने हिसाब लगा के ना कि एक स्टूडेंट के ऊपर गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है, कितना गवर्नमेंट बजट देती है अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेज को, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने ये तजवीज़ दी थी कि हम फ्री पढ़ाते हैं, ये बजट हमें दे दें, हम आपको फ्री पढ़ा के देते हैं और आपको क्वालिटी एजुकेशन भी देंगे और क्वालिटी अस्पतालों के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो एफिलेटेड अस्पताल हैं मेडिकल कॉलेज के साथ ऑफर की हुई है कि 50% हम मुफ्त इलाज करेंगे। लेकिन उसके ऊपर कोई भी टस से मस नहीं हो रहा, कोई इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉलेज को जो है वो बंद करना है, बंद हो जाएंगे अगर इसी तरह सिलसिला चलता जाएगा। नासा का कौन सा साइंसदान आया था जिसने आके ये पॉलिसी बना के दी थी पहली दफा, और उसके बाद हमें इतनी पसंद आ गई है कि हम इसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे। हम चाहते हैं कि हम सबका मकू ठप के सांस लेंगे। असल में ना कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी को बताते हैं जी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो एक खुदा न खास्ता माफिया है। अच्छा, देखिए बात सुने, आपकी पीएमडीसी भी है, आपकी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी है, ठीक है। आप आजकल तो ऐसा सिस्टम आ गया है कि
जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने तौर पर भी जो अगर दाखिले करते हैं ना, तो वो दाखिले इस तरह नहीं करते, वो उसका पोर्टल बना होता है और वो एक एक लिस्ट पीएमडीसी को भेजते हैं, एक एक स्टूडेंट के कितने एफएससी में थे, मैट्रिक में कितने नंबर थे, और उसने जो मेडिकल एंट्री टेस्ट पास किया उसमें कितने नंबर थे, और मेरिट कैसे बना। 60% तक अगर मेरिट है तो उसमें वो बताते हैं कि ये बच्चा इस तरीके आया है। ये पोर्टल बनता है, हर बंदा अप्लाई करता था। अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब चूंकि यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में अप्लाई करते हैं, एक लंबा प्रोसीजर है, वो लिस्टें लगाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिनका दाखिला हो जाता है, फीस नहीं होती, वो हाई कोर्ट का रुख कर लेते हैं कि जी हमारे पास फीस नहीं है, हम दाखिला हमारा हो चुका है। उसका क्या करेगी उसका गवर्नमेंट पैसे गवर्नमेंट देगी, वो तो मामला खराब हो जाता है। नहीं, एक बच्चा जो दे नहीं सकता, उसकी तालीम उसका बुनियादी हक है, और वो आ जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मिसाल के तौर पे, और वो कोर्ट चला जाता है और जाके कहता है कि जनाब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तालीमी अखराजात, बट पढ़ना मेरा हक है, तो उन पैसे की सरकार ने देने ना। देखिए वो सरकार तो नहीं देती, इस तरह के केसेस हुए हैं, वो प्रोसीजर रुक जाता है, उस मेडिकल कॉलेज का प्रोसीजर रुक जाता है, फंस गए सारे तलबा, वो सीटें मुकम्मल नहीं कर पाते क्योंकि कोर्ट में केस जो है कोर्ट में है। तो इस तरह के भी केसेस आते हैं। लेकिन ये जो आपने पूछा किसने बनाई, और ये एक पूरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को जो है वो देखिए, किसी दौर में आप कहते हैं जी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डोनेशन लेते हैं, वो कोई दौर होगा पुराना, लेकिन जो डोनेशन लेते हैं ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले खुद कहते हैं, पामी ने खुद कहा है कि भाई पकड़ें उसको, हमें बताएं। आप किसी को पकड़ते हो नहीं और इल्ज़ाम आप लगाते हैं कि ये माफिया है। आप पकड़ के सामने लेके आए ना, कितने सेक्रेटरी चेंज हो गए हैं, कितने वजीर आए हैं, पीएमडीसी आज तक कुछ स्कैंडल क्यों नहीं लेकर आ सकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का सामने कि जी ये बोगस एडमिशन हुए हैं, ये डोनेशन लिया गया, कुछ ना कुछ सामने तो लेके आए ना। आप इल्ज़ाम लगा देते हैं आपके पास चीज़ कोई नहीं है, और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस तरह का कोई काम करते तो सामने लेके आए। वो तो पामी ने कई दफ़ा कहा जी हम आपके साथ हैं, कोई कॉलेज इस तरह करता है तो आप लेके आए। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव है 110 जी से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की, और ये 110 प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस जो है 60% ऑफ जो है हेल्थ बर्डन तालीमी मामलात में ये बेयर कर रहे होते हैं। इसकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है। मियां इमरान रशीद साहब, आप जाके इस वक्त वो सूरत हाल नहीं रही, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और उनके अस्पताल देख सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने क्वालिटी स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना दिए हैं, और 50% फ्री वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट भी देते हैं। गवर्नमेंट इस तरफ कभी नहीं देखती, ये पीएमडीसी के रूल है। बल्कि पामी ने खत लिखा था वज़ीर आज़म को कि आप पीएमडीसी को कि ये हम जब कोरोना का दौर था कि हम ये करने के लिए तैयार हैं, हम पहले भी कर रहे हैं, हमारे साथ स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग तो करें ना आप। अच्छा, ये गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग तो करती नहीं है। कभी मुझे 110 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस की नुमाइंदा जमात पामी जो है, इसको भी इन्होंने ऑन बोर्ड लिया कि हम ये अहमकाना हरकत करने लगे हैं, तो क्या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस पॉलिसी के हवाले से कभी स्टेक होल्डर को यही तो एक सवालिया निशान है। ये सारा कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन स्टेक होल्डर को साथ बैठाना नहीं चाहते। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तो चाहती है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ऐसा रगड़ा दें, उनको दीवार के साथ लगा दें। यानी कि ये देखें, ये जो सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में स्टूडेंट का भी नुकसान है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी नुकसान है। और अगर कोई स्टूडेंट डॉक्टर बन सकता है और सीट खाली रह जाती, सीट खाली रहना कितना बड़ा जुल्म है। अच्छा, अब आप देखें कि कितनी हैरत की बात है। मैं हैरान था कि डॉक्टर्स पाकिस्तान से भाग क्यों रहे हैं, या मेडिकल की तालीम लेने वाले बच्चे जो हैं वो कभी चाइना का रुख कर रहे हैं, कभी कहीं का रुख कर रहे हैं। आपको पता है मियां साहब, चाइना के अंदर किस तरह ये स्टूडेंट पढ़ के आते हैं? वहाँ पर आज भी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं कि वहाँ पर जो है वो उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। और लोग सारा हमारा पता नहीं, इसमें एक डाटा सामने आया था कि कितना डॉलर्स पैसे जो है वो वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने के बजाय उधर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये मैं चाहूँगा कि किसी और गुफ्तगू में, किसी और डिस्कशन में हम इस इशू पर भी आपसे बात करें। नजरीन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपना ज़र मुबादला जो है वो कभी चाइना फेंक रहे हैं, कभी कहीं बैरून मुल्क फेंक रहे हैं। हम अपने बच्चों को जो मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहते हैं, हमने उनके लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। हम जो दरवाज़ा खुला नजर आएगा हम उसको बंद करेंगे, फिर उसके ऊपर मेखें लगाएंगे कि कहीं पाकिस्तान में कोई शख्स जो है वो मेडिकल की अच्छी तालीम हासिल ना कर ले। सरकार जो है वो 40% बर्डन नहीं उठा सकती अपने सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में। मैं तो ईमानदारी से बताऊं, आपको घर जाके शुक्रिया अदा करना चाहिए प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस चलाने वाले लोगों का कि भाई तुम्हारी मेहरबानी, तुम हमारा 60% बर्डन उठाते हो, 72% से ज्यादा डॉक्टर्स तुम प्रोड्यूस करते हो, और यहां गंगा उल्टी बह रही है,
यहां पर उन्हीं को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उन्हीं के लिए बर्बादी पैदा की जा रही है। और दर हकीकत ये दुश्मनी उन इदारों के साथ नहीं हो रही बल्कि उन इंडिविजुअल्स के साथ हो रही है जो पाकिस्तान में रहते हुए 60% से ज्यादा नंबर आने की सूरत में सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस से रह जाने के बाद प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अपने दाखिले चाहते हैं, या फिर बगैर रहे भी यहां पर पढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहां की बजाय एक बेहतर एनवायरनमेंट में उन्होंने पढ़ना है, तो उनको अब सजा मिलेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं चाहूंगा कि अगर हुकूमत अपना कोई मौकफ देना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, बट रिमेंबर वन थिंग, इट इज नॉट समथिंग लेस देन अ ब्रूटैलिटी। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।